गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइस्क्वल सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मेन काम क्या है? डेटाबेस को बनाना और मैनेज करना। तो इसमें कई तरह के कमांड्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। वो सारे जो कमांड्स हैं उन सारे कमांड्स को हम 3 कैटेगरी में मुख्य रूप से डिवाइड कर देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से आपके कैटेगरीज हैं आप देखिए। पहला कैटेगरी का नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और तीसरा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में किस तरह के कमांड्स है आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मेन काम क्या है कि डेटाबेस को क्रिएट करना और मेंटेन करना। इसके जो कमांड्स हैं उनको हम लोग 2 सब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक मेन कमांड्स, एक अदर कमांड्स। मेन कमांड्स में 3 कमांड है, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। ये तीनों कमांड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर कमांड्स में 4 कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, यूज, शो डेटाबेसेस एंड शो टेबल्स। इन दोनों कमांड को एक ही साथ लिख दिया गया है। तो ये जो अदर कमांड्स है इनके उपयोग के द्वारा ही हम लोग मेन कमांड्स को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे प्रैक्टिकल मोड जब हम लोग करेंगे तो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 3 ही कमांड हैं मेन कमांड्स में। अगर आपसे पूछा जाता है डीडीएल कमांड कौन कौन है तो आप बताएंगे क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल। तो अब सबसे पहले आज हम लोग क्रिएट टेबल कमांड के बारे में जानते हैं कि क्रिएट टेबल कमांड क्या है। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन काम क्या है, टेबल को बनाना। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में हमने एक टेबल बनाया है। कैसे इस कमांड को लिखते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में सारे कॉलम्स के नाम देते हैं जितने कॉलम्स आपको इस टेबल में बनाने हैं या रखने हैं। आप देखिए इसमें 3 कॉलम दिया हुआ है, रोल, नेम और मार्क्स। रोल चूंकि न्यूमेरिक डेटा को कंसिस्ट करेगा तो इसका डेटा टाइप इंट है। नेम अल्फ़ाबेटिक डेटा को कंसिस्ट करेगा तो इसका डेटा टाइप कैर है। और मार्क्स भी न्यूमेरिक डेटा को कंसिस्ट करेगा तो इसका डेटा टाइप इंट है। आप देखिए इंट की साइज मैंने नहीं दी है क्योंकि इंट न्यूमेरिक डेटा को कंसिस्ट करता है, इसकी साइज देने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि आप दे भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज कितनी होती है? 11। कैर का हमने साइज 15 दिया है। इसका मतलब है कि नेम में मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स के नाम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, कम के हो सकते हैं। आइए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम लोग ये टेबल कैसे बनाएंगे। तो आप पहले माइस्क्वल को ओपन कर लीजिए और माइस्क्वल को ओपन करने के बाद आप सीधे क्रिएट टेबल कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। और डेटाबेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं और डेटाबेस का नाम, सपोज आज मैं जो डेटाबेस बना रहा हूँ उसका नाम मैंने क्या दे दिया? डेमो। तो डेमो नाम से डेटाबेस बन जाएगा। देखिए बन गया। अगर क्वेरी ओके लिखाता है मतलब आपका कमांड सही है। अब क्या करते हैं हम लोग? यूज कमांड से इस पार्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यूज डेमो, इससे डेटाबेस ओपन हो जाएगा। देखिए हो गया। अब आप क्रिएट टेबल कमांड लिख सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोग सीधे माइस्क्वल ओपन करके टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ती है, उसे ओपन करनी पड़ती है, उसके अंदर टेबल बनते हैं। एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल बन सकते हैं। तो अब मैं क्रिएट टेबल कमांड लिखूंगा, क्रिएट टेबल STU। सपोज मैं पूरा नाम नहीं बस STU नाम देना चाहता हूँ। और फिर मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस दिया, रोल दिया, डेटा टाइप इंट, कोमा, देन नेम, डेटा टाइप कैर, साइज 15, कोमा, मार्क्स या आखिरी कॉलम है तो इसके बाद मैं कोमा नहीं दे रहा हूँ, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन दिया, एंटर किया। याद रखिए हर कमांड को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन देना पड़ता है। सेमीकोलन आप देते हैं तभी कमांड एग्जीक्यूट किया जाता है, तो सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेरी ओके मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सही बन गया है। अब आप डिस्क्रिप्शन कमांड से देख सकते हैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को। तो हमने DSC STU जैसे लिखा, इसने बताया
कि इसके 3 फील्ड हैं, 3 कॉलम, रोल नेम मार्क्स, और इसके डेटा टाइप यहाँ बता रहे हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट साइज इंट का 11 दिया गया है, हमने दिया नहीं था साइज, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इधर नल की डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा क्या है, तो ये हमारा होता है क्रिएट टेबल कमांड, इसकी मदद से हम लोग टेबल बनाते हैं। दूसरा कमांड क्या है, अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड नाम से पता चल रहा है टेबल में चेंजेज लाएगा। किस तरह की चेंजेज लाएगा, या तो आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या तो पहले से जो कॉलम बने हैं उनके डेटा टाइप और साइज को चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते, या तो कॉलम ऐड होगा या पहले से बने हुए कॉलम के डेटा टाइप और साइज चेंज होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ अल्टर टेबल स्टूडेंट, और ऐड कीवर्ड है ये, है ना, ऐड। उसके बाद एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं एड्रेस, उसका डेटा टाइप हम लोग कुछ दे रहे हैं वैरकेर, और उसकी साइज दे रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि कैर वैरकेर क्या है, इसके बारे में बाद में अच्छी तरह से बताऊंगा, बस ध्यान रखिएगा। अल्फ़ाबेटिक रिकॉर्ड अगर है तो उसके लिए हम लोग कैर या वैरकेर का यूज कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट, जहाँ ऐड लिखा था वहाँ मॉडिफाई लिखा हुआ है, और वहाँ एक कॉलम जो पहले से बना हुआ था उसका नाम है नेम, और उसकी टाइप है डेटा टाइप, और साइज 20 है। याद रखिए टेबल जब हमने बनाया था तो नेम कॉलम की साइज 15 थी, अभी हमने कितना दे दिया है 20, मतलब यहाँ हम लोग उसके साइज को चेंज करना चाहते थे। क्लियर हो गया होगा। अल्टर टेबल कमांड से क्या कर सकते हैं, या तो नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए ऐड कीवर्ड लगाना पड़ता है, या पहले से जो कॉलम बने हैं उसको चेंज कर सकते हैं, तो हमें कीवर्ड क्या देना पड़ता है, मॉडिफाई। चेंज क्या कर सकते हैं, उस कॉलम के साइज को चेंज कर सकते हैं या डेटा टाइप को। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा अल्टर टेबल STU, और मैंने लिखा ऐड। आप एक ही लाइन में ये पूरा कमांड लिख सकते हैं। एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है एड्रेस, इसकी डेटा टाइप मैं देना चाहता हूँ वैरकेर, और साइज इसकी मैं 30 देना चाहता हूँ। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, सेमीकोलन दिया, एंटर प्रेस किया, क्रिएट हो गया। आप डिस्क्रिप्शन कमांड से ये देख सकते हैं, मैंने लिखा। अब देखिए इसमें 4 कॉलम आ गए हैं, रोल नेम मार्क्स और एड्रेस। पहले 3 ही कॉलम थे। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए नेम कॉलम की साइज डेटा टाइप क्या है, कैर, और साइज क्या है 15। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां हमने ऐड लिखा था उस जगह क्या लिखना है, मॉडिफाई, देन यहाँ कौन सा कॉलम चेंज कर रहे हैं, नेम, उसका पहले डेटा टाइप कैर था, अब हमने क्या करना है वैरकेर, और साइज पहले 15 था, हमने इसका दे दिया 25। ब्रैकेट क्लोज किया। याद रखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, सेमीकोलन दिया, एंटर किया, बिल्कुल सही, ये हो गया। तो इस तरह से अल्टर टेबल कमांड से आप क्या कर सकते हैं, आपने ये जान लिया। और एक ड्रॉप टेबल कमांड है, आप क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल, और इस टेबल का नाम, तो ये पूरा टेबल रिकॉर्ड के साथ डिलीट हो जाता है। या ड्रॉप डेटाबेस और टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम, तो वो पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अदर कमांड्स में आपने देखा था कि क्रिएट डेटाबेस का हमने यूज जान लिया, इससे डेटाबेस क्रिएट होता है। यूज का भी हमने उपयोग जान लिया, इससे क्या होता है, वो जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो ओपन होता है, और तभी टेबल क्रिएट होता है ना। तो क्रिएट डेटाबेस से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यूज से उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, उसके अंदर क्रिएट टेबल का कमांड का यूज करके हम लोग टेबल बनाते हैं। इसके अलावा अदर कमांड में शो डेटाबेसेस एंड शो टेबल्स क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। अगर हम लोग शो डेटाबेसेस लिखते हैं तो क्या होता है, जितने भी शो डेटाबेसेस हैं, जितने भी डेटाबेसेस इसमें बने हुए हैं, वो डेटाबेसेस आपके दिख जाएंगे, है ना। याद रखिए स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शो डेटाबेसेस कमांड लिखा, दिख गया हमें कि इसके अंदर इतने तरह के डेटाबेसेस बने हुए हैं। हमारा डेटाबेस डेमो है जो अभी हमने बनाया है। इसके अलावा क्या होता है, एक कमांड है शो टेबल्स, वो क्या करता है हमें कि यूज कमांड की मदद से सपोज हमने किसी डेटाबेस को ओपन किया, किस डेटाबेस को ओपन किया, डेमो नाम के डेटाबेस को। अब हम लोग अगर शो टेबल्स कमांड लिख दें तो क्या होगा, इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल बने हुए हैं वो सब के सब हमें दिख जाएंगे।
तो इसके अंदर एक टेबल बना हुआ है STU जो अभी हमने बनाया है। तो मेरे ख्याल से आपको आज अल्टर टेबल कमांड के ये तीनों कमांड जो हैं वो समझ में आया होगा। क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और अदर कमांड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे कमांड DDL कमांड्स कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।